हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द अनदर सेशन ऑफ बैंक एग्जाम्स। और आज हम स्टडी करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। अगर हम कोई भी मेन एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो आईबीपीएस हो, एसबीआई हो या फिर आरआरबी हो, मेन एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है, दैट इज अराउंड 40 टू 50 क्वेश्चंस। और इस 40 टू 50 क्वेश्चन में से अराउंड 20 टू 25 क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स है। तो ये जो सेक्शन है उसे हमें प्रॉपरली प्रिपेयर करना होगा, तभी हम मेंस एग्जाम क्रैक करेंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं, जैसे कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 दैट इज रिलेटेड टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, फेज 2 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग और फेज 3 दैट इज लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और हम इसके बाद एमसीक्यूज भी फॉलो करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस सेक्शन में से आ सकते हैं। तो चलिए ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो इंडिया में बैंकिंग कब स्टार्ट हुई थी और ये कितने फेजेस में डिवाइड हुआ था? तो बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया डिवाइडेड इन 3 फेज। तो ये 3 फेज में डिवाइड हुई थी, जिसमें पहले हम बात करेंगे फेज 1 में। तो फेज 1 कंसिडर होता है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग। तो पहला पॉइंट तो यही है कि विच इज द फर्स्ट बैंक दैट स्टार्टेड इन इंडिया। तो फर्स्ट बैंक जो इंडिया में स्टार्ट हुई थी वो थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान was the first bank that started in India और उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो वो था कोलकाता के अंदर। और वो कौन से साल में स्टार्ट हुई थी? तो वो स्टार्ट हुई थी 1770 में। और वो कब बंद हो गई थी? तो 1832 में वो बंद हो गई थी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद एक और बैंक आती है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आती है, दैट इज जनरल बैंक ऑफ इंडिया। वो 1786 में स्टार्ट हुई थी और 1791 में वो बंद भी हो गई थी। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज ओल्ड कॉमर्शियल बैंक में से, जो स्टार्ट हुई थी 1881 में और बंद हो गई थी 1958 में। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि ये बैंक का नाम अगर हम पढ़ेंगे तो वो क्या है? ओल्ड कॉमर्शियल बैंक। और सेंटर का जो वर्ड है वो क्या है? कॉमर्शियल बैंक। और यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? विच इज द फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक विथ लिमिटेड लायबिलिटी इन इंडिया। तो वो कौन सी है फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक? दैट इज ओल्ड कॉमर्शियल बैंक। और उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फैजाबाद में है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बहुत सारी बैंकों आई है जो अभी भी चल रही है, जिसमें फर्स्ट है इलाहाबाद बैंक, जो एस्टैब्लिश हुई थी 1865 में। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज द इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। यानी ये जो वर्ड है ना, जॉइंट स्टॉक बैंक, तो विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक। या तो फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द इंडियाज ओल्डेस्ट मल्टीपल शेयर होल्डर बैंक। तो वो कौन सी आएगी? इलाहाबाद बैंक आएगी। और इट इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन अलग अलग तरह से निकल सकते हैं। ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इलाहाबाद बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक, और मल्टीपल शेयर होल्डर बैंक, फर्स्ट मल्टीपल शेयर होल्डर बैंक दैट इज अगेन इलाहाबाद बैंक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है पंजाब नेशनल बैंक का। तो पंजाब नेशनल बैंक एस्टैब्लिश हुई थी 1894 में और उसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। तो उस टाइम लाहौर इसका हेडक्वार्टर था। और ये क्वेश्चन कैसे आता है? विच इज द फर्स्ट बैंक दैट इज प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो वो कौन सी थी? दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। और उसके बाद आई थी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्टार्ट हुई थी 1906 में, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन इंडिया, सॉरी आउटसाइड इंडिया। तो ये बैंक ऑफ इंडिया वो पहली बैंक थी जिसने अपने ब्रांच आउटसाइड इंडिया में ओपन की थी। वो कहाँ ओपन की थी? तो वो लंदन में ओपन की थी। और कौन से साल में ओपन की थी? तो 1946 में ओपन की थी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद एक और बैंक आई थी जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, और वो एस्टैब्लिश हुई थी 1908 में। तो अगर ये सेक्शन में से देखते हैं तो ये 3 क्वेश्चन तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फ्रॉम दिस सेक्शन। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो वो एस्टैब्लिश हुई थी 1911 में। लेकिन यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? सो इट इज द फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक विच वाज होल्ली ओन्ड बाय इंडियंस। तो ये फर्स्ट कॉमर्शियल बैंक थी जो पूरी तरह किसने ओन की थी? तो इंडियंस ने ओन की थी। यहाँ कंफ्यूजन होता है कि एक तो पहला था ओल्ड कॉमर्शियल बैंक
और दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन both commercial bank was not managed by Indians, जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट कमर्शियल बैंक दैट इज मैनेज्ड बाय इंडियंस। तो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ही हमें ध्यान रखना है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा प्रेसिडेंसी बैंक। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेसिडेंसी बैंक। तो इंडिया में उस टाइम पे कौन कौन से बैंक को हम बोलते थे, प्रेसिडेंसी बैंक या तो फिर प्रिंसली बैंक। तो उसको प्रेसिडेंसी बैंक भी बोल सकते हैं या फिर प्रिंसली बैंक भी बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से बैंक है, तो फर्स्ट बैंक जो है दैट इज बैंक ऑफ बंगाल। अभी बैंक ऑफ बंगाल कब स्टार्ट हुई थी, तो 1809 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन इनिशियली वो कब स्टार्ट हुई थी, तो 1806 में स्टार्ट हुई थी, जब उसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। तो बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1809 में उसका रीनेम हो गया था और उसका नाम आ गया था बैंक ऑफ बंगाल। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड बैंक जिसको हम प्रेसिडेंसी बैंक बोलेंगे दैट इज बैंक ऑफ बॉम्बे, वो स्टार्ट हुई थी 1840 में। और थर्ड बैंक जो है दैट इज बैंक ऑफ मद्रास, वो स्टार्ट हुई थी 1843 में। तो ये तीन बैंकों को हम बोलेंगे दैट इज प्रेसिडेंसी बैंक। और यहाँ हम कैसे याद रखेंगे ये तीन बैंक को, तो यहाँ हमें थोड़ा शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा दैट इज BBM। तो BBM यानी पहला बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास। और अगर ये साल हमें याद रखने तो कैसे साल याद रखेंगे, तो 9, 40, 43 यानी 9, 40, 43 अगर याद रखेंगे तब इसके साल भी हमें याद आ जाएंगे। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज हो जाती है और एक सिंगल बैंक फॉर्मेशन होती है जिसका नाम आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज अ प्राइवेट एंटिटी। तो ये जो नेम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे फॉर्म हुई थी, तो ये तीन बैंक मर्ज होकर एक सिंगल बैंक फॉर्म हुई थी 1921 में और उसका नाम दिया था दैट इज रीनेम हुआ था दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज अ प्राइवेट एंटिटी। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देखेंगे तो यही इंपीरियल बैंक जो रीनेम होके आई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन तो हमें याद रखना ही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पास्ट नेम कौन सा था, दैट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और वो कब रीनेम हुई थी, दैट इज 1955। और यहाँ से अगर आगे हम बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन आता है वो कौन के किसके रिकमेंडेशन से आई थी, तो वो आई थी AD गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन से ये नेम चेंज हुआ था फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम आया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है दैट इज फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1995 इट इज रीनेम्ड एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इन अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी। वो कौन से रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो वो भी हमें याद रखना है दैट इज हिल्टन यंग कमीशन। वो सेटअप हो गई थी 1926 में, लेकिन रिकमेंडेशन कौन से रिकमेंडेशन इसमें कंसिडर करते हैं, तो हिल्टन यंग कमीशन के अंदर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हम अब स्टार्ट होगा फेज 2 में। तो फेज 2 दैट इज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी बहुत सारी बैंकों आ गई थी इंडिया के अंदर। अभी जरूरी ये था कि बैंक को नेशनलाइज करें जिससे कि लोगों को ट्रस्ट आए बैंक के ऊपर। तो यहाँ फर्स्ट फेज अगर बात करेंगे दैट इज ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, सेकंड फेज में दैट इज नेशनलाइजेशन बैंक। तो यहाँ फर्स्ट बैंक कौन सी नेशनलाइज हुई थी, तो यहाँ इन 1949 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। तो यहाँ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो कब नेशनलाइज हुई थी, दैट इज इन 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब से स्टार्ट हुआ था, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस नेशनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनिशियल फर्स्ट पार्ट में इन 1969 जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी तब 14 कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया गया था दैट इज इन 19 जुलाई 1969। तो कितने बैंक को नेशनलाइज किया था 1969 में, तो 14 कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज किया था 1969 में। और तब मिनिमम कैपिटल कितना था, तो मिनिमम कैपिटल था 50 करोड़। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। और तब प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 1969। तो ये फर्स्ट 1969 में 14 बैंक्स को कॉमर्शलाइज किया था। उसके बाद 6 मोर कॉमर्शियल बैंक्स वो नेशनलाइज, वो 1980 में हुआ था। तो ये डेट हमें याद रखनी है 15 अप्रैल 1980 में कितनी बैंक को नेशनलाइज किया था, तो वो किया था 6 मोर बैंक्स वाज नेशनलाइज। और तब मिनिमम कैपिटल कितना था, 200 करोड़ वाज द मिनिमम कैपिटल। और यहाँ हमें 6 बैंकों के नाम याद रखने हैं दैट इज आंध्रा बैंक,
कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक। तो ये जो 6 बैंक थी वो नेशनलाइज हुई थी 15 अप्रैल 1980 को, और वहीं पे फर्स्ट मर्जिंग जो नेशनलाइज बैंक की हुई थी दैट इज न्यू बैंक ऑफ इंडिया गॉट मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक ऑन 4 सितंबर 1993। तो 4 सितंबर 1993 को कौन सी दो बैंक मर्ज हो गई थी, दैट इज न्यू बैंक ऑफ इंडिया गॉट मर्ज विद पंजाब नेशनल बैंक। तो ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज फेज 3। फेज 3 यानी लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो 1991 की अगर हम बात करेंगे तो 1991 में प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह था। और तब हमारे इंडिया पे प्रेशर कौन सा था कि हम इंडिया को कैसे ग्रो करें, तो वहां से पॉलिसी आती है लिबरलाइजेशन की और इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो अगर हम देखेंगे तो 1991 में नरसिम्हम कमेटी हैड गिवन द रिकमेंडेशन फॉर द एंट्री ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स, यानी नरसिम्हम कमेटी ने रिकमेंड किया था कि अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी बैंक में आ सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि ये नरसिम्हम कमेटी में नरसिम्हम कौन है। तो इन 1991 हमारे जो आरबीआई गवर्नर थे वो कौन थे, एम नरसिम्हम, और उसी पे से ये नरसिम्हम कमेटी का नाम भी आता है। तो उनके रिकमेंडेशन से प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर। और विच इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो वो आता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट स्टार्टेड इन इंडिया। वैसे इनिशियली अराउंड आरबीआई ने 10 प्राइवेट एंटिटीज को लाइसेंस हुई थी, लेकिन अभी कितनी चल रही है उसमें से, तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईडी बैंक, इंडियस और डीसीबी बैंक। तो ये था 1991 की बात थी। 1998 में नरसिम्हम कमेटी अगेन विद द रिकमेंडेशन फॉर द एंट्री ऑफ द न्यू प्लेयर्स, और तब दो और बैंक आई थी दैट इज इन 2003 कोटक महिंद्रा बैंक स्टार्ट हुई थी एंड यस बैंक स्टार्ट हुई थी 2004 में। तो 1998 में कौन सी दो बैंक आई थी प्राइवेट बैंक, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक एंड यस बैंक। तो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि यस बैंक का इश्यू अभी चल रहा है। तो यस बैंक कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, दैट इज इन 2004, और वो कौन से रिकमेंडेशन पे हुई थी, तो नरसिम्हा कमेटी के रिकमेंडेशन से ही ये बैंक भी स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इन 2013 एंड 14 थर्ड राउंड ऑफ बैंक लाइसेंस स्टार्ट हुआ था, और 2014 में आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक को लाइसेंस मिल गया था। तो आईडीएफसी बैंक और बंधन बैंक को लाइसेंस कब मिला था, दैट इज इन 2014। और उसी तरह उसके बाद हमने देखी है कि अभी बहुत सारी पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक स्टार्ट हो गई है। तो आरबीआई ने एक और प्रपोजल था 2 काइंड्स ऑफ बैंक का। तो फर्स्ट थी पेमेंट बैंक्स और स्मॉल बैंक्स। पेमेंट बैंक्स यानी अब जब हम पेटीएम देखते हैं, भीम देखते हैं, तो ये सब एप्लीकेशन को हम बोलते हैं पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स। तो यहाँ 2015 में 11 ऐसी एंटिटीज को लाइसेंस मिला था टू स्टार्ट द पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, और फेज 2 और फेज 3 में भी। तो अभी हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू जो है, द लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग एंड रेगुलेशन वाज डन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। तो अभी हमने पढ़ा, लास्ट लाइन में हमने पढ़ा कि लिबरलाइजेशन कब हुआ था और कौन किसके रिकमेंडेशन से बैंकिंग रेगुलेशन वाज डन। तो यहाँ हमें आंसर मालूम पड़ जाना चाहिए किसके रिकमेंडेशन से, तो नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन से ये इंडियन बैंकिंग एंड रेगुलेशन वाज डन किस साल में, 1991 में। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाएगा अगर हमने आगे का पार्ट प्रॉपर्ली स्टडी किया हो तो। सेकंड एमसीक्यू पे जाएंगे। इन अप्रैल 1980 डैश बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया। अगेन ये भी हमें अभी स्टडी किया है कि 1980 में, अप्रैल 1980 में कितनी बैंक्स को नेशनलाइज किया था, तो अराउंड 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। और मैंने आपको बोला था कि 6 बैंक्स के नाम भी हमें याद रखने हैं। तो वो कौन कौन से, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गई थी पंजाब नेशनल बैंक में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। हाउ मेनी बैंक्स वाज नेशनलाइज इन इंडिया इन द ईयर 1969। तो कितनी बैंक नेशनलाइज हुई थी 1969 के अंदर। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कितनी बैंक नेशनलाइज हुई थी, दैट इज 14 बैंक्स वाज नेशनलाइज इन 1969। ओके, और यहाँ एक पॉइंट हमें याद रखना है, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डिनेंस बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस 1969 एंड नेशनलाइज 14 लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक। तो वो ऑर्डिनेंस कौन सी थी, वो ऑर्डिनेंस का नाम क्या था, तो वो ऑर्डिनेंस का नाम था बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस
एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स। तो ये पॉइंट भी हमें इसमें याद रखना है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि जब 14 लार्जेस्ट बैंक नेशनलाइज तो उस टाइम पे कौन से ऑर्डिनेंस पे वो नेशनलाइज हुई थी, तो बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1969 के हिसाब से वो नेशनलाइज हुई थी। तो और एक क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर वर द सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई नेशनलाइज। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि एसबीआई नेशनलाइज हुआ था तो उसकी सब्सिडीज जो थी वो कब नेशनलाइज हुई थी, यानी कौन से साल में सब्सिडीज ऑफ एसबीआई नेशनलाइज। तो वो कौन से साल होगा, तो 1959 में सब्सिडीज ऑफ एसबीआई वाज नेशनलाइज। तो यहाँ वो कौन कौन सी बैंक जो नेशनलाइज हुई थी, तो यहाँ देखो, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास इन 1959, आउट ऑफ 8 ओनली 5 आर वर्किंग। तो तब कितनी नेशनलाइज हुई थी, तो 8 बैंक नेशनलाइज हुई थी, लेकिन अभी कितनी वर्क करी है, ओनली 5, क्योंकि बहुत सारी मर्ज भी हो गई एसबीआई में और कोई बंद भी हो गई बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 8 बैंक्स कौन सी होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर वाज द फर्स्ट बैंक, देन स्टेट बैंक ऑफ जयपुर वाज द सेकंड बैंक, देन स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। तो ऐसे ये टोटल 8 बैंक्स थी। लेकिन क्या हुआ था, फिर ये जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर मर्ज होके एक ही बैंक बन गई थी, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर क्लोज हो गई थी 2010 में, और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र भी क्लोज हो गई थी 2008 में। यानी अभी 1 2 3 4 5 तो 5 बैंक जो वर्किंग कर रही थी, लेकिन वो भी मर्ज हो गई इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर। तो ये क्वेश्चन कैसे है, तो यहाँ हमें याद रखना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे फॉर्म हुई थी। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक मर्ज होके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुई थी, और उसका रीनेम कब हुआ था, 1955 में। वो कौन सा बैंक बन गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है कि आंसर क्या आ गया है 1955 में, क्योंकि 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वो उसका रीनेम हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया, जो पब्लिक सेक्टर की अगर बात करते हैं तो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड बिफोर इट वाज क्रिएटेड थ्रू एसबीआई एक्ट। तो ये क्वेश्चन अभी बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं जब ये फॉर्म होता है एसबीआई एक्ट के अंदर। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कौन सा बैंक बन गया था, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही रीनेम हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो आंसर आएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच ऑन फॉरेन सॉइल। ये भी हमने डिस्कस किया है कि कौन सी बैंक है जिसने पहली ब्रांच फॉरेन में ओपन की थी, और मैं आपको हिंट देता हूँ वो कहाँ ओपन हुई थी, लंदन में। कौन से साल में हुई थी, 1946 में। तो वो कौन सी बैंक आएगी, तो आंसर आएगा बैंक ऑफ इंडिया। तो वो थी बैंक ऑफ इंडिया was the first bank to started its operation in foreign soil। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी था, हमें आना ही चाहिए। तो बैंक ऑफ इंडिया का और एक क्वेश्चन वो कब स्टार्ट हुई थी, 1906 में स्टार्ट हुई थी, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में है। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास इन इंडिया। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पास हुआ था, तो वो कब पास हुआ था, तो वो पास हुआ था 1949 में, 1949 में। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रेगुलेट्स ऑल द बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि 1949 में जब ये एक्ट पास हुआ था तो उसके रेगुलेशन में ओनली बैंकिंग फर्म थी, बट इन 1965 उसमें कोऑपरेटिव बैंक्स भी इंक्लूड हो गई थी। तो ये पॉइंट भी हमें बहुत ही याद रखना है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कब इंट्रोड्यूस हुई थी और कब वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ गई थी, दैट इज इन 1965 में। अनदर क्वेश्चन, ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई वर लोकेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो आरबीआई का ओरिजिनल लोकेशन कौन सा था, यानी ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स कहाँ था, तो आंसर कौन सा आएगा, दैट वाज इन कलकत्ता। तो ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स था कलकत्ता, जो 1937 में शिफ्ट हो गया था शहीद भगत सिंह मार्ग मुंबई के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी हमें याद रखना है कि ओरिजिनली आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता था, मुंबई नहीं था, लेकिन वो 1937 में शिफ्ट होकर कहाँ बन गई थी,
दैट इज इन मुंबई। और वहाँ अभी राइट नाउ हमें ये भी याद रखना है कि राइट नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कितनी जोनल ऑफिस है, तो 4 जोनल ऑफिस है। एक है चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में और मुंबई में। और कितनी रीजनल ऑफिस है, तो 19 रीजनल ऑफिस है एंड 10 सब ऑफिस है। तो ये पॉइंट भी हमें इसमें याद रखना है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। ऑन विच डेट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये पॉइंट भी हमने सेक्शन में देखा है। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 अप्रैल 1935। तो यहाँ हमें याद रखना है कि एस्टैब्लिशमेंट डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 1935, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट डेट। और कितने शेयर कैपिटल से स्टार्ट हुई थी, दैट इज 5 करोड़ कैपिटल से वो स्टार्ट हुई थी। और राइट नाउ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और उसके गवर्नर कौन है अभी, शक्तिकांत दास, जो हमारे प्रेजेंट गवर्नर है। तो ये हमने देखे इस सेशन में टॉप 10 क्वेश्चन। तो आगे भी हम ऐसे इस तरह से अपने हमारे वीडियोस आते रहेंगे। आप प्लीज इस वीडियो को फॉलो करते रहिए जिससे कि ये सेक्शन आपके लिए इजी बन जाए। ओके।